तो आज की सुबह मैंने आशी को उठाने से किया और लिटरली ये मिस्टर गुलाटी जैसा दिख रही थी, डॉक्टर गुलाटी जैसा, द कपिल शर्मा शो की। और ये इसने स्वागत किया है आप लोगों का। वो जैसे ही कैमरा देखती है ना, वो लिटरली फुल ऑन चार्ज हो जाती है। मतलब आई डोंट नो हाउ, बट उसको कैमरा बहुत पसंद है। तो बस फटाफट से उठाया मैंने। तब तक ऑलमोस्ट हमने चाय पी लिया था। उसके बाद मैंने उसको उठाया और मैंने उसको पूछा कि आज सुबह नाश्ते में तुम्हें क्या करना है, एंड शी वाज लाइक मुझे जूस पीना है। और वो मुझे यहाँ पे अकम्पनी कर रही थी और इसकी आवाज़ें तो आपको सुनाई दे ही रही होगी। और ये वंडर शेफ का जो मशीन है ना, लिटरली मैं इतनी इरिटेट हो चुकी हूँ ना, क्या बताऊँ आपको। एक्चुअली इसका ना मतलब साउंड वाला जो सिस्टम है ना, आई थिंक वो टूट गया, जिस वजह से ना इसमें इतनी आवाज़ आती है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। बट काम ये प्रिटी वेल कर रहा है, मतलब काम में कुछ इशू नहीं है। बट पता नहीं इसकी आवाज़ क्यों इतनी तेज़ हो गई है, मुझे दिखाना है इसको। बट थोड़े टाइम के बाद मैंने ये सब प्लान करके रखा है। रेडी हो गई, अब वो आ गई फिर से यहाँ पर। रेडी होगी ना? क्या मत ओ बहुत दीदी आशी की ये एक्सप्रेशंस ना इस वजह से है बिकॉज इसको पता नहीं था कि मैं ये घर पे बना सकती हूँ इस तरह से। एक्चुअली इसने अभी तक ऐसा ही सोचा हुआ था, ये सिर्फ होटल में ऐसा बनता है और घर में ऐसा नहीं बन सकता, इस वजह से। आप दीदी उसको पिलाओगी ना? क्या मिलाना है? अरे इसको मिला दो ना पूरा। चलो ना, तुम लो, टेस्ट करो। तो आज है क्रिसमस और इसके ऊपर मैंने इसको ये ट्रीट दिया है। तो विश यू अ वेरी 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 हैप्पी मैरी क्रिसमस। तो बस इसने तो जूस पी लिया, उसके बाद मैं अब नाश्ता बनाने जा रही हूँ। और नाश्ते में मैंने आज बनाया था पोहा, विच माई मॉम रियली लव्स। और मेरे हाथ का पोहा उनको बहुत पसंद है और आशी यूजुअली खाती नहीं है, बट आज ये भी खा रही थी। उसके बाद हम लोग फ्रेश हो गए, नहा धो के रेडी हो गए थे नाश्ता वगैरह कंप्लीट करके। और मतलब हेवी नाश्ता था, इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि लंच थोड़ा लेट से करेंगे। बट मैं फिर आशी के ना कुछ स्कूल के होमवर्क्स बहुत सारे दिए गए थे, तो वो मम्मी आई थी ना यहाँ पे, तो मम्मी ने बोला इसका प्रोजेक्ट्स वगैरह सब मैं ही करवाती हूँ यूजुअली जब भी मैं जाती हूँ वहाँ पर, तभी। तो बस मैं उसका प्रोजेक्ट करवाने लग गई थी। और मैं आपको ना एक चीज़ बताती हूँ, आजकल ना मतलब ये बच्चों को पढ़ाते कम है और ये सारी ज़्यादा एक्टिविटी दे देते हैं। बट आप है ना उसको ही करने दो लिटरली। मैं ना मतलब कुछ लोग ऐसा होता है ना कि एक्सप्रेशन के चक्कर में, मतलब कुछ अच्छा प्रोजेक्ट दिखाने के चक्कर में, प्राइज़ विनिंग के चक्कर में ना मदर फादर पेरेंट्स करके देते हैं और बच्चे सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं। बट मैं ऐसा नहीं करती। मैं सभी पेरेंट्स के बारे में नहीं बोल रही हूँ, बट लेट योर चिल्ड्रन डू, मतलब उनको ही करने दो, चाहे जैसी भी हैंड राइटिंग हो। तो बस आशी का मैंने कंप्लीट कर दिया है, मतलब हम दोनों ने मिलकर कंप्लीट कर दिया। मैं उसको इंस्ट्रक्ट कर रही थी और उसने वो कंप्लीट कर दिया। और फिर आज है क्रिसमस, तो क्रिसमस केक बनाना तो बनता है। और आज आशी भी मेरे साथ थी, तो मैंने कहा चलो आज आशी को मैं केक बनाना सिखाती हूँ। तो मैंने ना ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी कर दिया था, उसको बस उस सीव में डालना था। और मतलब मैं सब इंस्ट्रक्ट कर रही थी, साइड बाय साइड मैं भी वहाँ पे थी और मैं उसको सिर्फ बता रही थी क्या क्या डालना है, कैसे डालना। मतलब उसको ना थोड़ा इस हिसाब से लगता है कि नहीं मैंने कुछ किया है, मैंने बनाया है, इस हिसाब से। और मैं ना देखो, आशी की एज अभी जस्ट 8
ईयर्स हैं, बट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है मैं उसको मतलब थोड़े बहुत काम सिखाती रहती हूँ और खुद भी देती रहती हूँ। मतलब कटिंग चॉपिंग नहीं, मतलब हाँ मतलब जो मिक्स करना हो गया, थोड़े बहुत टूटे फूटे मतलब छोटे काम जो होते हैं ना वो सब मैं उसको देती रहती हूँ करने के लिए, बट ऐसा कुछ हार्ड वाला काम नहीं देती हूँ जो आप मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में करने देखोगे, मतलब देखते ही रहोगे। और फिर मतलब इस तरह से है ना, मैंने एक चीज़ आशी में ये भी देखा है ना कि वो कभी काम करने से पीछे नहीं हटती। ये पता नहीं कि अभी के बच्चों में ऐसा है या क्या है, मुझे नहीं पता, बट आशी का ऐसा है कि मुझे करने दो, मुझे ऐसा है वैसा है, इस तरह से। तो बस और फिर हाँ एक चीज़ और है, जब आप गरम चीज़ कुछ भी बच्चों के साथ हैंडल करो ना तो वो चीज़ का ध्यान रखें। तो आशी थोड़ी मैच्योर है, उसको पता है कि गरम चीज़ कैसी होती है, तो वो टच वगैरह नहीं करती, लिटरली टच नहीं करती। और ये आपको फास्ट फॉरवर्ड में मैं दिखा रही हूँ, लिटरली इस तरह से नहीं करना है। और बस मैंने इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स का जो मैंने केक बनाया है ना, मैं सभी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी और आप वहाँ से चेक करके इसी तरीके से बना सकते हो। ये एग वाला केक है, एक अंडा मैंने इसमें डाला है बस। और ये सब रेडी कर दिया था मैंने। और फिर ये ग्रीजिंग वगैरह का काम है नहीं, ये मैंने खुद किया, बिकॉज आशी अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि ये सारा काम कर ले। तो बस ये है। और बस आज का तो मतलब मज़ा ही आ जाने वाला है आशी को। और लिटरली शी वॉज लाइक कि मुझे बनाना है, मुझे कभी मैं जब भी आई हूँ तुमने मुझे बनाने नहीं दिया है। और आज उसका मतलब कि ऐसा था कि नहीं ये केक मैं बना रही हूँ ऐसे करके। और एक गड़बड़ हो गई थी, आशी ने बड़े मेहनत से बेचारी ने वो वॉलनट्स और वो सब नट्स वगैरह जो है ना वो क्रैक किए थे, मतलब तोड़े थे, बनाए थे, कट किए थे, बट उसने थोड़ी देर के लिए ना हम लेट हो गए तो उसमें कीड़ी लग गई थी। बट फिर भी मैंने बोला कोई नहीं, जाने दे, हम आज नॉनवेज केक खा लेंगे। तो बस इसीलिए हमने थोड़ी सी मतलब ये मस्ती की। और मैंने लगे हाथ ये सारे बर्तन रख दिए क्योंकि संगीता 3 बजे आएगी तो वो वॉश कर देगी। और जो भी मैंने मेस फैलाया था वो सब मैंने साफ़ कर दिया, अच्छे से क्लीन कर दिया। और अब बस मैं लंच की तैयारी करने वाली हूँ, जब तक ये केक रेडी होता है तब तक। तो बस केक सेट कर दिया है माइक्रोवेव में। और आशी वॉज लाइक वाओ कितना मस्त बन रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और तब तक हम चिल कर रहे थे। आशी अपना वो बिस्किट कुकीज़ खा रही थी और मैं मम्मी जो बना के लेके आई थी पूड़ी, मैं वो खा रही थी। आई लिटरली लव देम, मतलब बहुत मज़ा आता है मुझे वो खाने में। और मेरे पैर में ना लिटरली बहुत पेन हो रहा था, इस वजह से ना मैंने आशी को बोला थोड़ा बैठ, मैं मतलब पूरी थक गई हूँ बैठ के, और बहुत काम था मुझे आज। तो बस और जैसे ही मतलब ओवन ने आवाज़ दी हम गए वहाँ पे। और मैं ना ऐसे पागल की तरह बनी हुई हूँ, मिरर में मैंने अपने आप को देखा। और फिर आशी को मतलब मैं निकालने गई थी, प्लीज़ प्रिकॉशंस रखें ऐसी। मैं ना कई बार भूल जाती हूँ, यूजुअली मैं जब आशी आती तभी केक बनाती, अपने लिए कभी बनाती नहीं हूँ। तो मैं ना मतलब माइक्रोवेव से निकालने टाइम मैं भूल जाती हूँ और 1-2 बार मैं चिपक गई हूँ। तो प्लीज़, अब तो मुझे आदत हो गई है इस तरह से, बट हाँ प्लीज़ ध्यान रखें, अदरवाइज़ ठंडा हो जाए ना उसके बाद निकालें। बट आशी को इतनी एक्साइटमेंट थी कि वो मुझे रुकने देने वाली ही नहीं थी, निकालो निकालो, हो गया, आवाज़ आ रही है इस तरह से। और शी वॉज लाइक वाओ, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था वो, बट उसको बहुत पसंद आया। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जिस तरह से, कुछ लोग का ऐसा है ना कि केक फूलता नहीं है या फिर निकलने में बहुत परेशानी होती है, आपने देखा होगा मैंने कोई बटर पेपर कुछ भी यूज़ नहीं किया है। और ये देखो साइड से ही इसने अपने आप ही छोड़ दिया, मतलब मुझे सिर्फ एक नाइफ़ लगा के स्क्रैप करने की ज़रूरत है, बस ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाएगा। और ये मैंने बहुत पहले भी व्लॉग्स में बताए हुए, आप मैंने जैसा यूज़ किया है ना सेम इंग्रेडिएंट अगर आप यूज़ करते हो तो। और उसके बाद हम लोगों ने लंच वगैरह करके, उसके बाद शाम हो गई थी और मतलब थोड़ा रेस्ट किया हम लोगों ने। और ये देखो माँ होने का ना मतलब सही में कितना फ़ायदा होता है। देखो मतलब जो काम मैं खुद करती थी वो मेरी मम्मी कर रही थी आज। और आप लोगों ने कई बार मुझे कपड़े समेटते हुए देखे, आज आप मेरी मम्मी को देख रहे हो कपड़े समेटते हुए। और फिर हम रेडी हो रहे थे, मम्मी को चटनी पूड़ी खानी थी बहुत दिन से, मतलब जामनगर में मिलता नहीं है। और जब भी वो वलसाड़ आते हैं शी ओनली क्रेव्स फॉर चटनी पूरी, मतलब यम्मीएस्ट चटनी पूरी बनाते हैं वो। और फिर मैं और आशी गए और लिटरली ऐसा हो गया था, जब हम निकल रहे थे तो उजाला था और जैसे हम वहाँ पहुँचे ना मतलब पूरा अंधेरा हो चुका था। और बस हम फटाफट से, देखो कितनी स्पीड में हम उतरते, ये देखो लिटरली। और फिर हम वहाँ पहुँच गए थे, तो ये किसी और जन का पार्सल बन रहा था, तो ये मतलब पहले तो भेल बना था और यहाँ पे चटनी पूरी बन रही है हमारी।
तो मैंने ना भैया को ये भी बोला कि भैया आप थोड़ा ग्लव्स वगैरह पहनो, मतलब सेफ्टी के लिए भी और एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी है, क्योंकि इस तरह से अगर आप अच्छे हेल्दी वे में बनाओगे तो ऑब्वियसली आपके कस्टमर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। एंड ही अग्रीड टू दैट। तो उसने बोला थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए, हम इस पे काम करेंगे। और फिर हम लोग घर पे आए, फटाफट से हम लोगों ने कपड़े चेंज किए और उसके बाद हम बस ठूसने बैठ गए। लिटरली हम ठूस ही रहे थे, मतलब इतनी यमी थी। उसके बाद हम चले गए मेले में, क्रिसमस था और फिर आशी बहुत दिनों के बाद यहाँ आई थी तो मैं उसको मेले में घुमाने लेके गई थी। ओनली एक ही टॉय ट्रेन पे ये बैठी थी और ये बड़बड़ तो कुछ कर रही थी, बट लिटरली कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। जो इसको समझ नहीं आया वो एक्चुअली वॉल्यूम कुछ भी नहीं आया, और ये रिकॉर्डिंग मतलब व्लॉगिंग के लिए बैठी थी बट कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो बस इसने एंजॉय किया काफ़ी ज़्यादा। एक ही ट्रेन पे बैठी थी, ज़्यादा मतलब वो उछलने कूदने वाले पे नहीं जाती, सिंपल जो होता है वही। और फिर हमने थोड़ी बहुत मस्ती की वहाँ पे, कुछ खाए पिए और फिर हम वापस घर पे आ गए रिटर्न। डिनर तो हमने घर पे ही आके किया। मैंने मम्मी को वही चाट खिलाई थी जो मैं और पहले मैं गई थी मेले में तब जो मैंने खाई थी ना टिक्की चाट, वही। और आशी ने पानी पूरी खाया था, बट मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो बस आज का दिन यहाँ तक ही रखते हैं और आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इफ यू रियली लाइक सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दैट इज Shweta's Majestic World. We'll meet soon in my next one. Till then, bye bye.